देख रहे हैं BA न्यूज। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से ब्यूरो नागेश गुप्ता के साथ। बरेली कोतवाली से कोहरापीर पेट्रोल पंप तक बनने वाले फ्लाईओवर को लेकर लंबे अरसे से व्यापारियों और शासन स्तर पर रस्साकशी हो रही थी। फ्लाईओवर की जद में आने वाले दुकानदारों का कहना था कि इस फ्लाईओवर की कोई जरूरत नहीं है। अगर यह फ्लाईओवर बनता है तो उनका व्यापार एकदम चौपट हो जाएगा और व्यापारियों के साथ साथ उनकी दुकानों पर काम करने वाले लोगों का भी परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएगा। फ्लाईओवर न बनने देने को व्यापारियों ने हर तरीके की जोर आजमाइश की, यहाँ तक कि जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासन तक अपना पुरजोर विरोध दर्ज कराया। जनप्रतिनिधियों ने आश्वासन भी दिया कि बिना व्यापारियों को भरोसे में लिए बगैर ओवरब्रिज का निर्माण नहीं होगा। लेकिन अचानक ओवरब्रिज बनाने का ठेका पाई कंपनी ने ओवरब्रिज बनाने को सड़क पर खुदाई शुरू की तो व्यापारी उग्र हो गए। मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए उस वक्त तो खोदे गए गड्ढे JCB मशीन से बंद करा दिए गए। लेकिन आज सुबह ठेका पाई कंपनी पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ मौके पर जा पहुंची। व्यापारियों ने फिर विरोध शुरू कर दिया और बाजार बंद कर धरने पर बैठ गए। आइए ओवरब्रिज न बनने देने को लेकर व्यापारियों का क्या कहना है। ये मूछ की लड़ाई हो रही है, ये मूछ की लड़ाई और कुछ नहीं है। पानी में बर्बाद किया जा रहा है। जिनका मेगा कनेक्ट करना है सिविल लाइन ऑलरेडी किसी ने वहाँ जाना है, 1/2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लगा मार्केट जो पूरा बंद कराया गया है, क्या मामला है और पुल बनाया जा रहा है? पुल का विरोध व्यापारी तो कर ही रहे हैं और व्यापार यहाँ का चौपट हो रहा है, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब यहाँ पर पुल बनेगा तो कोई ग्राहक भी नहीं आएगा। इक्का दुक्का आया फिर बजरी रेता पड़ी रहेगी, उससे कोई नया क्या पुराना भी नहीं आएगा। आज तो मार्केट बंद कराया गया। अब मार्केट यूँ बंद कराया है कि सरकार थोड़ा मान जाए, शायद कोई और विकल्प देख ले। सरकार से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं और क्या करेंगे भाई। हम तो धरने पे बैठे हैं, लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतांत्रिक तरीके से हम बैठे हैं। हम कोई किसी से झगड़ा करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम अपनी समस्या लेके बैठे हैं। आपके माध्यम से हम ऊपर शासन प्रशासन को ये बात पहुंचा रहे हैं कि हमारी बात यहाँ पर सुने। जनप्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए होता है, ना कि जनता के ऊपर राजाशाही के तरीके से कोई बात थोपने के लिए होता है। हम ये बात ऊपर शासन और प्रशासन और मुख्यमंत्री जी से पहुंचाने के लिए आप लोगों का सहयोग चाहेंगे। हम उस हर बात का करेंगे जिसमें हमारी रोटी रोजी का सवाल है। जब हमारी रोटी रोजी नहीं रहेगी तो हम किसी के क्या सुनेंगे और क्या करेंगे। आज 2 जून की रोटी का हर जने को मालूम है कैसे जुगाड़ किया जा रहा है, और उसको भी ख़त्म करने पे अगर बरेली की जनप्रतिनिधि लग गए हैं तो बचा क्या है। मेरा नाम अमरजीत सिंह है जी। हम ये एक अननेसेसरी पुल के बनाने के विरोध में बैठे हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, कोई कुछ नहीं। सिर्फ एक बाज़ार को उजाड़ने के लिए, बाज़ार का विनाश करने के लिए ये पुल को जनप्रतिनिधियों द्वारा बनाया जा रहा है, जिसका आश्वासन हमें दिया गया था कि पुल नहीं बनेगा। लेकिन कल रात को चोरी छुपे यहाँ पर डिगिंग करके पुल बनाने की शुरुआत करी गई, जिसका कि सब शहर के जनप्रतिनिधियों ने हमें आश्वासन दिया था कि बगैर आपकी सलाह के कि इसके और भी आप प्रपोजल दीजिए कि इसके अलावा क्या हो सकता है। हमने सब प्रपोजल दिए, हमने ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू करने के प्रपोजल दिए, अपने ऊपर जिम्मेवारी लेने के प्रपोजल दिए कि हम जिम्मेवारी लेंगे कि ट्रैफिक कैसे चलेगा। हमें अपने पास से पैसे लगा के गार्ड्स लगाने पड़ेंगे, हम लगाएंगे। लेकिन उस सब चीज़ को दरकिनार करते हुए, हमारी पीठ में खंजर घोंपते हुए ये पुल का प्रस्ताव पास करा के जो यूपी गवर्नमेंट, योगी जी और मोदी जी विकास की बात कर रहे हैं, वो हर जगह विकास चाहते हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि उस विकास को विनाश की श्रेणी में बदलकर बाजार का सत्यानाश करने पर उचारू हैं। ये हमें नहीं मालूम है जी, ये तो यही अधिकारी और
जनप्रतिनिधि बता सकते हैं। हमारे से कोई इसमें इन्होंने वार्ता नहीं करी है। हमने इन्हें कई बारी ज्ञापन दिया, कई बारी जाके इनको मिले। हमारे को ये कहा गया, प्रेस मीडिया के राही अखबारों में दिया गया कि एक हाई कमेटी बनाई गई है जिसमें सबके प्रस्ताव लिए जाएंगे, लेकिन उस कमेटी में किसी व्यापारी को नहीं बुलाया गया, किसी के विचार नहीं सुने गए, किसी से ये नहीं पूछा गया कि क्या दिक्कत आएगी, क्या आपको परेशानी आएगी। आज कुतुब खाने एरिया में अगर फायर ब्रिगेड जानी हो तो आज वैसे ही संकरा रास्ता है, फायर ब्रिगेड नहीं जा सकती है। पुल बनने के बाद उस एरिया में फायर ब्रिगेड कैसे पहुंचेगी, कौन सा जनप्रतिनिधि या कौन सा अधिकारी इस बात की जिम्मेवारी लेगा कि वहां जान माल का नुकसान होगा, तो वो अपना उसका बात लेगा अपने ऊपर कि ये मेरी जिम्मेवारी है कि ये मेरे कारण हुआ है। पुल तो बनाएंगे और चले जाएंगे, और जो वहाँ पर रहने वाले बाशिंदे हैं जो पिछले कितने सालों से रह रहे हैं, ये 100 साल से पुराना बाजार है, उस बाजार को विनाश करने के लिए आज नए अधिकारी और नए जनप्रतिनिधि उसका सत्यानाश करने पर उतारू हैं। आज इस एवज में सारे कर्मचारी और सारे व्यापारी इकट्ठा हुए हैं, बाजार बंद किए हैं, क्योंकि सबके आगे रोटी रोजी का एक कारण खड़ा हो गया है कि कल अगर बाजार नहीं चलेगा तो दुकानदार कैसे जिएगा और दुकानदार के साथ वो कर्मचारी कैसे जिएंगे।